हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संगनी क्लास 5 चैप्टर 2। आज के चैप्टर का नाम है पेड़ पौधे हमारा जीवन। प्रस्तुत लेख में बच्चों को बताया गया है कि मनुष्य तथा अन्य जीवधारियों की भांति पेड़ पौधे यानी वनस्पतियां भी प्रकृति का अनुपम रचना है। यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं कि हमारे जो मनुष्य और जो जीव होते हैं यानी जो जानवर होते हैं उनके भांति ही पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। और पेड़ पौधे यानी वनस्पति पेड़ पौधों को कहते हैं भी प्रकृति की अनुपम रचना है। यह एक सत्य है कि वनस्पति में भी जीवन होता है। मनुष्य तथा अन्य जीवधारियों के पालन पोषण और रक्षा हेतु ही प्रकृति ने वनस्पति जग की रचना की है। आइए पढ़कर जाने। यानी जो वनस्पति है उनकी रचना मनुष्य के लिए की गई है, मनुष्य की रक्षा हेतु, मनुष्य के पालन पोषण हेतु। आगे पढ़ते हैं हम इसे। कल्पना कीजिए कि पृथ्वी पर जंगल ना होते, बस्तियों में और उनके बाहर पेड़ पौधे ना होते, पहाड़ों पर हरियाली ना होती, तो यह सब कुछ कैसा लगता। सच तो यह है कि तब पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं होता। कारण स्पष्ट है, जीवधारियों के जीवन के लिए वनस्पतियां बहुत जरूरी हैं। तो बच्चों, सबसे पहले एक ऐसी इच्छा एक सोचिए कि हमारे आसपास पेड़ पौधे नहीं होते, जंगल नहीं होते, यहाँ पर हम बाहर निकलते हरियाली नहीं होती, हिमालय पे हरियाली नहीं होती, तब कैसा लगता। सत्य ये है कि तब जीवन ही ना होता। हमारे जो जीवन है वह इन्हीं वनस्पतियों की वजह से है। ये जो पेड़ पौधे हैं इन्हीं की वजह से हमारे जीवन में, जीवधारियों के जीवन में की वनस्पतियों की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी की वजह से हम आज सांस ले पाते हैं, वह हमें शुद्ध हवा देती है। जब मानव जीवन की विकास हुआ उससे पहले पृथ्वी का वनस्पति जगत का विकास हो चुका था। तब मानव ने पेड़ पौधों से भोजन ही प्राप्त नहीं किया बल्कि उनका आश्रय भी प्राप्त किया। वह वृक्षों के तले रहता था। उनका छाल और उनके पत्तों से अपना तन ढकता था। उनके पत्ते, कलियां, कंदमूल और फल फूल खाकर वह अपनी भूख शांत करता था। उनकी टहनियों और पत्तों से उसने अपने आश्रय स्थल बनाए। तो आगे क्या पढ़ा हमने बच्चों, जो मानव जीवन है वह सबसे पहले मानव जीवन नहीं आया था, सबसे पहले पेड़ पौधे आए थे। उसके बाद जो मानव जीवन है वह आया। मानव जीवन ने सिर्फ और सिर्फ वृक्षों से फल फूल नहीं लिए, उसने अपने लिए रहने के लिए आश्रय बनाया। उसके अलावा उन्होंने अपना तन ढकने के लिए उन पत्तों का इस्तेमाल करा। वह उन पत्तों से अपना तन ढकते, खाना खाते और आश्रय बनाते, घर बनाते, ये सब चीजें करते। आग का आविष्कार हो जाने पर उसके वृक्षों की लकड़ी जलाकर ठंड से अपनी रक्षा की और भोजन की विधि में सुधार किया। कहने का तात्पर्य यह है कि आदिकाल से ही पेड़ पौधे मानव जीवन के अभिन्न अंग और उपकारी बंधु रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा बच्चों कि जब आग का आविष्कार हुआ तब उन्हीं मानव ने लकड़ियां तो काट कर उससे आग जलाई, उससे अपना भोजन बनाया, उसके अलावा ठंड से बचे उसके थ्रू। ये सब उसने लकड़ियों के थ्रू करा। जो बेसिकली अब हमने इससे क्या समझा, पेड़ पौधे हमारे बहुत ज्यादा हम पे बहुत सारे उपकार किए, वह हमारे उपकारी बंधु रहे हैं। वृक्ष प्रकृति की शोभा है, धरती की शोभा है, घर आंगन की शोभा है। पेड़ पौधों ने मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है, परंतु यह दुर्भाग्य है कि बात यह है कि आज मानव सभ्यता का विकास चोटी को छू रहा है। वनों की अंधाधुंध कटाई ने वृक्षों के अस्तित्व के लिए अभूतपूर्व
अभूतपूर्व खतरा उत्पन्न कर दिया है। तो आगे हमने क्या पढ़ा बच्चों, वृक्ष जो है वह प्रकृति की शोभा है, धरती की शोभा है, घर आंगन की शोभा है। पेड़ पौधे मानव सभ्यता का विकास महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पेड़ पौधों ने बहुत महत्वपूर्ण वो करी है हमारे जीवन में। लेकिन अब मानव क्या कर रहे हैं, अगर हमारे जो ये धरती है ये आसमान छू रही है, प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन वो क्या करते जा रहे हैं, वे पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं, सारा जंगल खाली करते जा रहे हैं। पेड़ पौधे लगाने के बजाय धीरे धीरे करके मानव जन पेड़ काटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये हमारे बहुत ज्यादा आगे आने वाले टाइम में बहुत खतरा उत्पन्न होने वाला है। अमूल्य वन संपदा खत्म हो रही है, उसमें निर्भय विचरण करने वाले दुर्लभ जंतुओं के जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया है और कई दुर्लभ जंतु जातियां विनाश का कगार पर खड़ी हैं। वृक्ष आवश्यक है, ये हमें रसीले और शक्ति से भरपूर स्वादिष्ट फल देते हैं। तो बच्चों धीरे धीरे करके जो लोग हैं वो पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, और पेड़ पौधे काटेंगे जैसे वहां पे जो जीव रहते हैं यानी जो जानवर रहते हैं उनको भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, उन्हें भी मारे जा रहे हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके जो हमारी धरती है वो विनाश पे इस कगार पर है। और तो और वहां के जो दुर्लभ जंतु हैं वो भी विनाश के कगार पे खड़ी है। वृक्ष जो है वो हमारे लिए आवश्यक है, वो हमें रसीले रसीले फल फूल ही नहीं देती बल्कि वह हमें स्वादिष्ट भरपूर फल खाने की चीजें देती हैं। जो वनवासी लोग वृक्ष के कंद मूल और फूलों पर गुजारा करते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा आवश्यक है फल पेड़। शहरों में ये फल आय और रोजगार के साधन हैं। फलों का और इनके उत्पादों का आयात निर्यात भी होता है। वृक्ष हरियाली देते हैं, छाया देते हैं, धरती के तापमान को कम करते हैं, वायु को शुद्ध करते हैं और हमें प्राण वायु देते हैं। इनकी जड़ काम आती है, छाल काम आती है, फल फूल बीज और पत्तियां भी काम आती हैं। इनके तने में मकान के लिए दरवाजे चौखटे और तथा कड़ियां बनती हैं और ड्राइंग रूम के लिए तरह तरह के फर्नीचर बनता है। तो अब हमने इसमें क्या पढ़ा, जो शहरों में फल आय और रोजगार का साधन है, फलों के उत्पादों का आयात निर्यात भी होता है। वृक्ष हरियाली देते हैं, छाया देते हैं, धरती के तापमान को सही करते हैं, उसके अलावा वायु शुद्ध करते हैं। इनकी जो जड़ है वो जड़ काम आती है, पेड़ों की छाल काम आती है, फूल फल बीज और पत्तियां भी काम आती हैं। इनके तने से मकान दरवाजे गेट चौखटे कड़ियां सब बनती हैं और ड्राइंग रूम के तरह तरह के फर्नीचर बनता है। बहुत से प्रकार के वस्तुओं की पैकिंग के लिए लकड़ी भी इन्हीं से प्राप्त होती है। बहुत से वृक्षों की लाख गोंद रबड़ बेरोजा और तारपीन का तेल मिलता है। वृक्ष औषधियों के भंडार है। नीम आंवला बेड़ा अरड़ अमलतास अशोक आदि से औषधियां बनती हैं। आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा तो जड़ी बूटियों के बिना अधूरी है। वृक्षों की सूखी टहनियां और सूखी लकड़ी ईंधन के काम आती हैं। हरी भरी पत्तियों से अच्छी खाद बनती है। तो अब हमने आगे क्या महत्व पढ़ा पेड़ों का बच्चों, हमने पढ़ा ये जो वृक्ष है ये फर्नीचर बनाने के काम आते हैं, और सिर्फ फर्नीचर के नहीं, इन वृक्षों के द्वारा हम बहुत सारी जड़ी बूटियां बनाते हैं। जो हमारी आयुर्वेद है वह इन पेड़ों के बिना अधूरी है। इनकी सूखी पत्तियों से भी सूखी पत्तियों से भी कई तरीके की औषधियां बनती हैं। जो हमारे ये पेड़ हैं उनसे कई तरीके की वस्तु की पैकिंग में काम आते हैं। इनकी बहुत से जो वृक्ष है वो लाख गोंद रबड़ बेरोजा और तारपीन के तेल के लिए का भी तेल मिलता है। जो वृक्ष है उससे नीम आंवला बेड़ा हरड़ अमलतास अशोक आदि जैसी औषधियां बनती हैं। हमारा जो आयुर्वेद है वो इन पेड़ों के बिना अधूरा है। वृक्षों की जड़ें मिट्टी के कटाव को रोकती हैं। इनके कटने से पहाड़ खिसकने लगते हैं।
भूस्खलन होने लगता है। वृक्षों के न होने से उचित मात्रा में वर्षा नहीं होती। पर्याप्त वर्षा न होने से खेती नहीं हो सकती। मनुष्य और पशुओं के लिए पानी की समस्या हो जाती है। वृक्षों का सफाया होने पर रेगिस्तान सुरसा के मुंह की तरह बढ़ने लगते हैं। तो अब हमने क्या पढ़ा बच्चों, वृक्षों की वजह से क्या क्या दिक्कतें होने लगेगी अगर वृक्ष नहीं होंगे। जो वृक्ष है वह मिट्टी के कटाव को भी रोकती है। वृक्ष है अगर इनके कटने से पहाड़ खिसकने लगता है। अगर हम ज्यादा से ज्यादा वृक्ष काटेंगे जो हमारे पहाड़ है वो खिसकने लगेंगे। और तो और अगर वृक्ष की वजह से उचित मात्रा में वर्षा होती है। अगर वृक्ष नहीं होंगे तो उचित मात्रा में वर्षा भी नहीं होगी। उसके अलावा खेती अच्छी नहीं होगी, हमें खाने के लिए फल सब्जी नहीं मिलेगी और पशुओं के लिए भी पानी की समस्या हो जाएगी। हमारे लिए मनुष्यों के लिए पानी की समस्या हो जाएगी। हमें बहुत सारी समस्या हो सकती है अगर हम अभी भी हम पेड़ पौधे काटते रहे और उसका ध्यान नहीं दिया। मरुस्थल के नाविकों के जीवन बहुत ही कष्टकारी होता है। जहां वन होते हैं वहां पशु पक्षी भी पाए जाते हैं। ये प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सच तो ये है कि वनों से पशुओं की रक्षा होती है और पशुओं से वनों की। तो अब हमने आगे क्या पढ़ा कि जहां वन होते हैं वहीं पर ही पशु पक्षी होता है और ये जो पशु पक्षी है ये प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। और तो और सच तो ये है कि वनों से ही पशुओं की रक्षा होती है और पशुओं से वन की रक्षा होती है। वन पृथ्वी के सभ्य समाज से दूर जीवन बिताने वाले वनवासियों के रहने का स्थान है। जो वन है वहां पे वनवासी भी रहते हैं। वे वनों में कंद मूल फल फूल खाकर और आवश्यकता अनुसार वन्य जंतुओं का शिकार कर तथा थोड़ी बहुत खेती करके अपना गुजारा बसर करते हैं। तो वनवासियां क्या करते हैं, वहां के कंद फूल फल फूल खाकर और आवश्यकता अनुसार उस हिसाब से जानवरों को मारकर शिकार करके उनका अपना गुजर बसर करते हैं, यानी अपना जो पूर्ण दिनचर्या है वो बिताते हैं। वृक्षों से इनका बहुत पुराना नाता है। वनों में वृक्षारोपण की जरूरत नहीं होती। यहाँ तो प्राकृतिक तौर पर वृक्षों का प्रजनन और संहार होता है, परंतु मनुष्य के लोभ का अंत नहीं होता। उसकी सर्वभक्षी भूख भी अंत नहीं होता कभी। उसने प्रकृति की इस अक्षय संपदा को नष्ट करने का मानो बीड़ा उठाया हुआ है। विकसित देशों के पास अपार धन है। उनकी गिद्धन दृष्टि विकासशील और अविकासशील देशों की अक्षय वन संपदा पर पड़ी। तो अब क्या हुआ बच्चों, आगे जो वृक्ष है उनसे इन वनवासियों का पुराना नाता है। इसके थ्रू वो बहुत सारी चीजें करते हैं, वहां पर वहीं पे रहते हैं, वहीं पे खाते हैं, सब चीजें करते हैं। और तो और लेकिन जो हमारे मनुष्य हैं उनका लालच का कोई अंत ही नहीं है। धीरे धीरे करके विकास करते रहे और जहां जहां उन्हें खाली जगह दिख रही है वहां पे उनका नजर है और वो वहां पे भी विकास करना चाहते, सारे पेड़ पौधे काटना चाहते हैं। उन्होंने लकड़ी के मुंह मांगे दान देने का लालच दिया। उन्हें अपने ड्राइंग रूमों को सजाने के लिए, भवन निर्माण के लिए, भारी भारी नौकाएं और जहाज बनाने के लिए, पैकिंग केसिंग के लिए और ऐसे ही अनगिनत कार्यों के लिए हर तरह की लकड़ी चाहिए थी। उनके देश में लकड़ी प्रथम तो पर्याप्त मात्रा में मिलती ही नहीं, और अगर मिलती भी तो वे अपनी वन संपदा नष्ट क्यों करें, जबकि उनके पास दूसरे देशों से लकड़ी खरीदने के लिए पर्याप्त धन है। तो आगे हम क्या पढ़ रहे हैं, जो हम मनुष्य हैं वो अपने लालच के लिए, अपने ड्राइंग रूम को सजाने के लिए, अपने लकड़ियों की पैकेजिंग वगैरह इन सब के लिए धीरे धीरे करके वन को खत्म करते जा रहे हैं। हमारे आसपास कई पेड़ पौधे हैं लेकिन हम उन्हें काटने के बजाय हम वन खत्म कर रहे हैं। हमारे पास बहुत पैसे हैं कि हम मनुष्यों के पास इतने पैसे हैं कि वो आसपास से लकड़ी मंगा सके, पर नहीं, वह वन काटते जा रहे हैं।
फिर भी उनकी मांग पर उचित और अनुचित तरीकों से विकासशील तथा अविकास देशों के अंधाधुंध वनों को काटना शुरू हुआ और यह सिलसिला आज तक जारी है। कुछ डॉलरों, पाउंडों और रुपयों के प्रलोभन में इतनी बड़ी हानि, यह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना नहीं तो और क्या है। जो हाथ भोजन देता है, क्या वह उसे ही काट देने की जैसी मूर्खता नहीं है। मतलब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा बच्चों, कि धीरे धीरे करके जो मानव है वो लालच में इतना डूबता जा रहा है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो वन को खत्म करता जा रहा है। जो हमें खाने को देता है, हम उन्हीं हाथों को काटते जा रहे हैं। हम धीरे धीरे करके कुछ पाउंड, कुछ डॉलरों के लिए अपनी प्रकृति को हानि पहुंचाए जा रहे हैं धीरे धीरे करके। हमारे पूर्वजों ने वृक्षों के महत्व को समझाया था। उन्होंने अपने देश की वन संपदा का संरक्षण ही नहीं, संवर्धन भी किया। उन्होंने देश में पाई जाने वाली प्रत्येक वनस्पति के औषधीय गुणों के बारे में परीक्षण किए। सोम जैसी संजीवनी वनस्पति की प्रशंसा में प्रार्थना मंत्रों की रचना की। तुलसी, कदली, आंवला, बेड़ी, हरण, कंदक, अशोक, बिल्वपट, वट, पीपल, शामली आदि वृक्षों की पूजा सेवा का विधान बनाया। तो आगे हमने क्या पढ़ा बच्चों, जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने सिर्फ पेड़ों की रक्षा नहीं की थी, बल्कि उन्होंने इसके थ्रू इनकी काफी औषधियों के बारे में पढ़ा था। इसके थ्रू बहुत सारी औषधियां बनाई। जो हमारी ये तुलसी, कदी, आंवला, पीपल, शाल्मली आदि जो वृक्ष है, इनकी पूजा करी, इनका विधान बनाया। नीम के बारे में घोषित किया कि सर्व रोग हरो निम्ब, यानी सबसे ज्यादा जो रोग है वो नीम की पत्तियों के थ्रू खत्म हो सकते हैं। वृक्ष लगाने को पुण्य और उसे काटने को पाप कहा गया। बच्चों, हमारे जो पूर्वज थे वो हमेशा एक ही बात कहते थे कि वृक्ष हम लगाना पुण्य है और उनको काटना पाप है। छोटे पेड़ को काटना शिशु हत्या जैसे जघन्य अपराध माना गया है। भारत में वनों के विनाश का सिलसिला अंग्रेजों के आने के बाद शुरू हुआ। उन्होंने आबनूस और महोगनी जैसे कीमत लकड़ी को तो सफाया ही कर दिया। रेल के स्लीपरों के लिए शीशम और सागौन की अंधाधुंध कटाई हुई। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि अंग्रेजों के आने के बाद ये जो सबसे ज्यादा लकड़ियों का काम है, ये जो पेड़ पौधे काटने का काम है, ये शुरू हुआ। धीरे धीरे करके कई तरीके की लकड़ियों की जो और वो निर्माण है वो खत्म ही होता चला गया। तारपीन का तेल और बेरोजर प्राप्त करने के लिए पहाड़ों पर देवदार के स्थान पर सत्यानाशी चीड़ लगाया गया। अब धीरे धीरे करके अब क्या होने लगा कि कुछ तेल और प्राप्त करने के लिए, कुछ तारपीन का तेल प्राप्त करने के लिए पहाड़ों में देवदार के वृक्ष की जगह सत्यानाशी चीड़ लगाया जाने लगा। तब जगह जगह सघन और विशाल वन प्रदेशों के अतिरिक्त कहीं कहीं गांव का अपना वन खंड भी होता था। इनकी सुरक्षा का भार गांव की पंचायतों पर था। आज स्थिति यह हो गई है कि वे वन खंड उजाड़ हो गए हैं। स्थानीय दादा लोगों, ठेकेदारों और अधिकारी वर्ग की मिलीभगत से धड़ाधड़ पेड़ काटे जा रहे हैं। मिट्टी पर स्वार्थी लोगों की चांदी बन रही है। सरकारी वन संपत्ति सरेआम लुट रही है। अब धीरे धीरे करके लोगों को इतना लालच मिल रहा है पैसों का कि वे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वे क्या कर रहे हैं। वे ये जो जितने भी ठेकेदार हैं, दादा हैं, लोग हैं, जितने अधिकारी हैं, वह भी मिलजुल कर इन पैसों के बदले पेड़ कटवाए जा रहे हैं। वे नहीं देख रहे कि वह आगे आने वाली पीढ़ी और आज की पीढ़ी को भी कितना ज्यादा हानिकारक है ये सब चीजें, हम कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। परंतु हर बात की हद होती है। उत्तराखंड के पर्वतीय लोगों ने, विशेषकर वहां की महिलाओं ने
चिपको आंदोलन चलाकर इस लूट की को चुनौती दी। गांधी जी ने हरिजन उद्धार, स्वदेशी प्रचार और विदेशी बायकॉट, गोरक्षा, खादी प्रचार जैसी आंदोलन के बाद या तो विनोबा जी के भूदान आंदोलन के देश प्रदेश के लोगों का ध्यान आकर्षित किया, या वनों और पर्यावरण की रक्षा के उद्देश्य से किए नए चिपको आंदोलन ने, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने भी कई चीज करी ताकि वो हमारा जो पर्यावरण है उनको बचा सके। जोधपुर राज्य में 300 वर्ष पूर्व विश्नोई जाति के लोगों ने भी खेजड़े के वृक्षों की रक्षा के लिए ऐसा ही आंदोलन चलाया था। आश्चर्य यह है कि आज लोगों और सरकार का ध्यान वन संरक्षण तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम की ओर गया है। आशा है कि हम अपने इन परम उपकारी बंधुओं का संरक्षण तथा संवर्धन करेंगे तथा देश के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखेंगे। हमारे जो पूर्वज हैं, पूर्वज के अलावा भी हमारे जो गांधी जी और कई लोगों ने, फ्रीडम फाइटर्स जो थे, उन्होंने इतने सारे आंदोलन लड़े ताकि वो हमारे इन पेड़ पौधों का, हमारी प्रकृति को बचा सके। तो हमारी अब ये जिम्मेदारी है कि हम भी अपनी प्रकृति को सही रखें। वृक्ष को एकदम काटने के अपेक्षा उसकी आयु भर उससे ऑक्सीजन, शुद्ध वायु, फल फूल, बीज, तेल और लकड़ी प्राप्त करते रहने में तथा सूखने के बाद उसे सूखी काष्ठ प्राप्त करने में अधिक लाभ है। हमें वृक्षों की पूरी आयु तक जीने देना चाहिए, उससे फल फूल प्राप्त करने चाहिए, औषधि प्राप्त करनी चाहिए। उसे एकदम काटना तो ऐसे ही मूर्खपूर्ण कार्य है जैसे कि एक बार में ही सारे अंडे प्राप्त करने की आशा में मुर्गी का पेट चीर देना। अगर हमें एक बार में आशा है कि हम अपने पेड़ को काट के उससे सारी चीजें ले लें, इसका तो ये मूर्खता हुई जैसे एक मुर्गी को पूरा काट दो, उससे सारे अंडे लेने के लिए एक बार में। विश्व की दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या ने भी वनों और वृक्षों के विनाश में कम भूमिका नहीं निभाई है। भारत की आबादी पिछले 4 दशकों से लगभग 2 गुनी हो गई है। वनों को काटकर कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया हुआ है, चारागाह बनाए जा रहे हैं, इनकी समस्या बड़ी है। इस सब के लिए वृक्षों पर कुल्हाड़ा बजा है। जो हुआ सो हुआ। अब अपना नैतिक और धार्मिक कर्तव्य समझकर वृक्षों का संरक्षण और संवर्धन होना चाहिए। सूखा, बाढ़, प्रदूषण, वर्षा की कमी आदि के रूप में वृक्ष काटने के दुष्परिणाम हम भोगने लगे हैं, पर यह तो मात्र चेतावनियां हैं। यदि हम समय रहते नहीं चेते तो मानव जाति का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। तो अब दिन प्रतिदिन हमारी जो मानव संख्या है वह भी दोगुनी चौगुनी होती जा रही है टाइम के साथ, और उसके लिए लोग धीरे धीरे करके पेड़ काटे जा रहे हैं। अगर हमने अभी भी धैर्य नहीं रखा, अभी भी हमने पेड़ काटने रखा और नए पेड़ नहीं लगाए तो आगे विनाश ही विनाश है। ठीक है बच्चों, तो हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।